नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। सदर अस्पताल धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ही अस्पताल परिसर में मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड और पार्किंग शेड का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और उप विकास आयुक्त सन्नी राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और आवश्यक उपचार पर जोर दिया जाएगा। वहीं मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड के शुरू होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जिले के लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट एक साल में हम लोगों ने देखी है, बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, डीडीसी की लीडरशिप, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन था। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए थे। ऐसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक एक पेशेंट से हम लोग बात भी किए और सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। और उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग तारीफ के काबिल हैं। और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं हो, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किए। लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं, जिनको विभिन्न तरह का इलाज का ज़रूरत है। वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। पर कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी, विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज़ से, चाहे वो बाय बर्थ ही क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का ऐसा क्योरेबल डिजीज़ आपको लगता है, वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो ज़रूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुँचाएँ, उनको यहाँ लेकर आएँ, उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा, तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। एक ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो सीएससी में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है, पर मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए। क्या है, वो हेल्थ कैंप से ही आए हैं। हमारी आरबीएसके की पूरी 30-35 लोगों की जो टीम है, वो लास्ट 3 महीने, ये आपको एक दिन का काम नहीं है, लास्ट 3-4 महीने से हर विद्यालय में, हर आंगनवाड़ी में एक बच्चे की स्क्रीनिंग चल रही थी और एक बच्चे की स्क्रीनिंग के बाद उनमें से उन बच्चों को चुना गया जिनको इलाज की ज़रूरत है। तब ये 700 की संख्या आई है और ये स्क्रीनिंग और चलती रहेगी। ये एक बार हम लोग कैंप में ज़रूर करा रहे हैं, पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब जब स्क्रीनिंग होगी और जब जब बच्चे पाए जाएंगे, उनको उस ऐप में डालना है और वो ऐप में तब तक वो बच्चा रेड दिखता रहेगा जब तक हम लोग उसका इलाज नहीं करा। उन्होंने कहा कि आरबीएसके के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और बीमारियों के समय पर पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड और पार्किंग शेड के शुरू होने से अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाए।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जैसे धनबाद में प्रत्येक दिन हम लोग कई नई चीज़ बनवा रहे हैं, बहुत चीज़ें का उद्घाटन हो रहा है, बहुत चीज़ें का शिलान्यास हो रहा है। उसी कड़ी में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ सदर अस्पताल में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए और जो पब्लिक आती है उनके लिए किस प्रकार का सुविधाएं निरंतर बढ़ाई जा रही है। उसी क्रम में आज पार्किंग शेड और नीचे अभी आप देखें जैसे ओपीडी और जो वार्ड है, इस सब का उद्घाटन किया गया है। पार्किंग शेड से डेफिनेटली जो लोग आते हैं उनको उनकी गाड़ी लगाने में सुविधा होगी और सेफ्टी के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि अगर यत्र तत्र कैंपस में पार्किंग गाड़ी लगी रहती है तो कभी इमरजेंसी में कोई मरीज आ रहा है, कोई एम्बुलेंस आ रही है, उसको भी दिक्कत होता है और साथ ही कई बार इस कैंपस से भी बाइक चोरी की सूचना मिलती रहती है। तो पार्किंग बन जाने से सभी लोग उसी में लगाएंगे, उसके बाद उनकी बाइक सुरक्षित भी रहेगी और इमरजेंसी में आने वाले के लिए भी काफ़ी सुविधा होगा।